गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के एक्सरसाइज 4.3 में हमने 4 क्वेश्चन करवा दिए थे आपको। क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है कि फ्रॉम द choices given below choose the equation whose graph are given in figure number 4.6 and 4.7। देखो एक फिगर नंबर 4.6 है। 4.6 के अंदर 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है y इक्वल टू एक्स, सेकेंड है आपका x प्लस में y इक्वल टू 0, थर्ड ऑप्शन में है y इक्वल टू 2x, और जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें है 2 प्लस 3y इक्वल टू 7x। इसके अंदर ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है। 1 2 3 1 2 और 3 1 2 3 1 2 3। अब एक लाइन है जो ऐसे गई है आपकी, ठीक है। देखिए क्या है, इस टाइप से एक लाइन जाती है। इसके ऊपर पॉइंट गिवन है आपके 0 और 0, 0 और 0। एक पॉइंट है -1 और 1 और 1। देखो यहाँ पे x -1 -2 -3, ये क्या था 1 2 और 3। और एक पॉइंट है 1 और -1 की। x की तो 1 हो गई और y की कितनी हुई, x की 1 और y की -1। देखो 3 पॉइंट है। अब इसने ये पूछा है कि ये ग्राफ किसका है, कि क्या पूछ रखा है कि इस लाइन पे जो ये पॉइंट है ये किस ग्राफ को सेटिस्फाई, इस लाइन को सेटिस्फाई करते हैं या इसको या इसको या इसको। देखो क्या क्या पॉइंट है, एक तो -1 और 1 है, एक 0 और 0, एक 1 और -1। 3 पॉइंट है ना। ये तीनों पॉइंट एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसके अंदर पुट करोगे तो उसके लेफ्ट और राइट क्या बन जाएगी 0, तो उसी का ग्राफ बनेगा। देखो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में पुट करते हैं तो देखो -y की वैल्यू ये, x की वैल्यू ये y की, तो y की वैल्यू कितनी है, y इक्वल टू x है, तो 1 इक्वल टू -1 क्या है, ये ट्रू नहीं है ना, इक्वल नहीं है, तो ये इसका ग्राफ ही नहीं है। सेकंड को चेक करते हैं। देखिए x प्लस में y इक्वल टू 0, x की जगह -1 प्लस में 1 इक्वल टू 0 आ गया ना, तो ये सेटिस्फाई कर गया। दूसरे भी चेक करो, 0 प्लस में y की जगह 0 इक्वल टू 0 आगे राइट के इक्वल। तीसरे करोगे तो देखो 1 और y की वैल्यू -1 बराबर है 0। तो अरे देखो तीनों पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो ये किस लाइन का ग्राफ है, इसका किसका ग्राफ बनेगा, ये सेकंड का। अगर एक भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर नेक्स्ट को चेक करते हैं, ठीक है। कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे उस लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करते हैं तो ये उसका ग्राफ है, अदरवाइज ये उसका ग्राफ ही नहीं है। तो ऐसे चेक करते हैं। क्या करोगे, इसके फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखो जो ये पॉइंट दे रखे हैं 3 हो चाहे 4 हो, इन लाइन में पुट करके देखेंगे। पहले फर्स्ट पॉइंट पुट करेंगे, फिर फर्स्ट सेटिस्फाई हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ है तो फिर दूसरी लाइन पे चलेंगे, ठीक है। फिर दूसरे में पहले फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट सेटिस्फाई हो जाए तो सेकंड चेक करो, सेकंड हो जाए तो थर्ड चेक करो, ऐसे चल रहा है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्या है आपके, क्वेश्चन नंबर 6 में है, इफ द वर्क डन by a body on application of constant force is directly proportional। देखो एक तो होता है आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मीनिंग है कि एक की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ेगी। जैसे एक बुक की कॉस्ट 5 रुपए है तो 10 बुक की कॉस्ट कितनी होगी, 50 होगी ना। कि कॉस्ट ऑफ 1 बुक RS 5 है तो कॉस्ट ऑफ 10 बुक
ये कितनी हो जाएगी RS50। देखो बुक 1 थी तो कॉस्ट कम थी, बुक ज्यादा हुई तो कॉस्ट भी क्या हो गई ज्यादा। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी, इसको क्या बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि एक बढ़ती है तो दूसरी घटेगी। जैसे क्या हो जाएगा कि एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है तो 5 आदमी एक काम को कितने दिन में करेंगे। देखो जल्दी होगा ना, कि एक आदमी अगर 10 दिन में है तो आदमी ज्यादा हो गए तो काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो आदमी बढ़ गए तो जो काम है वो जल्दी हो जाएगा, उसकी वैल्यू घट गई। ये होता आपका इनवर्सली। अब देखिए इसमें क्या है, if the work done by a body on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। तो इसमें लास्ट में जो दे रखा है वो मानना है। देखो फुल स्टॉप के पहले क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो लेट कर लेते हैं, लेट दी, ठीक है, लेट द डिस्टेंस बॉडी इक्वल टू कितनी मान लें x यूनिट, ठीक है। कि डिस्टेंस है ट्रेवल्ड बाय द बॉडी वो क्या मान लिया हमने x यूनिट, ठीक है। और वर्क डन क्या हो गया, देखो लेट दी वर्क डन क्या मान ले हम RSY, सॉरी वर्क डन इक्वल टू y यूनिट। वर्क डन को क्या मान ले y यूनिट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी x यूनिट। अब देखिए क्या है, क्या दिया है इसने, इफ द वर्क डन ऑन ए एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन है, ठीक है। इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। वो किसके बराबर है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। वर्क डन क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन वर्क डन क्या है y, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, ठीक है। किसके है वर्क डन, देखो इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी कितनी है y यूनिट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, वो कितनी है माने x यूनिट मानी है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा kx, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए k का यूज करते हैं किसी कांस्टेंट का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए 1/k का। तो y इक्वल टू किसके इक्वल हो गया kx। अब क्या है इसने देखो कि वर्क डन किसके इक्वल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अगर हम ये हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन तो क्या लगेगा kx। अब देखिए क्या है, express this in the form of an equation in two variable and draw the graph of same by taking constant force कितने है 5 यूनिट। अब हमने k कितना गिवन है 5 यूनिट, तो y कितना हो गया 5x, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5x, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है इसका ग्राफ, देखो ग्राफ बनाएंगे तो x और y बनाते ग्राफ। x की वैल्यू हमने 0 पुट की तो y की भी 0, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो y की कितनी आ गई 5। देखो ग्राफ क्या बन जाएगा इसका आपका, देखो x की 0 y की ये x एक्सिस और ये x डैश, ये y और ये y डैश, ठीक है। x की 0 है तो y की भी 0, x की 1 है और y की 5। देखो 1 है ना x की, और 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा 1 और 5। स्केल से इन दोनों को क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है।
वो हमारे या कौन सी आ गई अपने पास, देखो स्केल से ज्वाइन करना आपको। तो ये क्या आ गई, y इक्वल टू 5x। उसके बाद क्या गिवन है देखो, ये तो ग्राफ है। ऑल्सो रीड द ग्राफ, रीड फ्रॉम द ग्राफ इफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी 2 यूनिट। देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी कितनी है, 2 यूनिट है। डिस्टेंस को क्या मानना है हमने, x मींस वे हमने x इक्वल टू 2 है तो y कितना हो गया 10। x की वैल्यू 2 है तो y कितना हो गया 10, ठीक है। और वेहन x की वैल्यू क्या है 0 है, x की वैल्यू क्या है 0 है, 0 है तो y कितना हो गया अपने पास 0, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करने में ये x की वैल्यू 2 है तो y की निकालनी है, और एक बार 0 है तो y भी कितना हो जाएगा 0। ये वर्क डन कितना दे दिया इसने, तो क्या है ठीक है। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 था ये, क्वेश्चन नंबर 7 था आपका। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए, यामिनी एंड फतिमा, 2 students of 10th 9th class of a school together contribute are sent toward the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victim. Write a linear equation which satisfy the data। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि यामिनी ने कितने कंट्रीब्यूट किए, RSX लेट यामिनी कंट्रीब्यूट RSX मान लेते हैं, और फतिमा कंट्रीब्यूट कितना मान लें RSX Y। तो देखो अकॉर्डिंग टू दोनों ने मिला के कितने किए हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितने हो गए 100। देखो कैसे है, x की वैल्यू क्या है, यामिनी ने x की और फतिमा ने कितने कर लिए y, दोनों को मिलाते तो कितने बनते हैं 100। मिलाना मीन्स सम प्लस करना। ये इक्वेशन आ गई। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनाओगे, x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो y की कितनी आ गई 100, x की क्या 50 ले ले तो y की भी 50। गैप आप 10-10 का कर लेना, ऐसे मान लेना, देखिए 10 20 30 40, ठीक है, ऐसे चलना, ऐसे ही 10 20 40। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी 10 को, 10 सेकेंड। तो ऐसे सॉल्व करना है, आगे खुद करना है इसका ग्राफ आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या, इन कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर इन फारेनहाइट, व्हेन इन कंट्री लाइक इंडिया इट इज मेजर इन सेल्सियस। कि जो टेम्परेचर है ना वो बड़ी बड़ी कंट्री है उसमें किसमें फारेनहाइट में मेजर होता है, और इंडिया में सेल्सियस में। Here is a linear equation, ठीक है, that convert फारेनहाइट टू सेल्सियस। फारेनहाइट से और सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या है देखो, 9/5C प्लस 32, F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। ये आपका कन्वर्जन फॉर्मूला होता है। Draw the graph of linear equation above using Celsius as x-axis and Fahrenheit as y-axis। देखो इसका पहले तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, सेल्सियस को क्या ले लेते हैं एक्स एक्सिस और फारेनहाइट को वाई एक्सिस। देखो लिखो C और F। ग्राफ के लिए मिनिमम 2 वैल्यू चाहिए हमें, ज्यादा कितनी भी हो सकते हैं, ठीक है। यहीं से देखो अगर आप F की वैल्यू निकाल C की वैल्यू निकालते क्या हो जाएगा, देखो F माइनस की साइड आके 32 इक्वल टू 9/5C, यही होगा ना।
5 कहाँ जाएगा अपर और 9 नीचे, यही बनेगा कि f माइनस 32 इक्वल टू 5 इंटू में 5/9। सी में निकालो तो ऐसी वैल्यू हो जाएंगी, f में निकालो तो डायरेक्टली वैल्यू यही है आपकी। अब देखो वैल्यू पुट कर दें, c की वैल्यू हम 0 ले लें, c की कितनी ले लेते हैं 0, c की वैल्यू हमने 0 ले ली तो f कितना आ गया, देखो c की 0 है, यहाँ पे क्या चाहे तो इसमें पुट कर लेना चाहे इसमें, ठीक है आपकी मर्जी है। c की जगह 0 कर देते, f इक्वल टू देखो ये 0 इक्वल टू 32 देखो वे है ना, c इक्वल टू 0 तो f की वैल्यू कितनी आ गई 32, ठीक है एक वैल्यू आ गई ना, तो f इक्वल टू 9/5 इंटू में 0 प्लस 32 तो f की वैल्यू 32 एक आ गई। अब लिखो वे हमने c की एक वैल्यू और ले लेते हैं, ठीक है कुछ भी ले लेना, नेगेटिव ले लेते हैं क्योंकि नेगेटिव लेंगे तो किसकी आ जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। जैसे हम कितने ले लें 10 ले ले माइनस के 10, c की वैल्यू मैंने माइनस 10 ले ली, ठीक है तो f क्या हो जाएगा देखो f इक्वल टू 9/5 माइनस के मल्टीप्लाई माइनस के 10 प्लस 32 ऐसी वैल्यू ले लियो जो 5 से कट जाए, 5 से कितना हो गया 2, f इक्वल टू कितने हो गए माइनस के 18, ठीक है और प्लस 32 तो f कितना बच गया देखो कितने बच गए 14, तो c की वैल्यू कितनी अपनी -10, f की कितनी आ गई 14, ठीक है एक बार -40 पुट करके देख लेते हैं क्या -40 देखो वेन c इक्वल टू -40 ले ले, c की वैल्यू क्या ले लेते हैं -40, f इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/5 c की वैल्यू हमने माइनस के 40 प्लस में 32 देखो 5 से 1 5 8 जा 40 9 कितने बच गए 72 -72 प्लस 32 तो f कितना बच गया माइनस के 40, c की -40 है तो f की भी माइनस के 40 हो गया। अब इसका ग्राफ बना देते हैं, देखिए आपको मैक्सिमम वैल्यू कितने अपने पास 40 है, ठीक है देखो 10 20 30 और 40, यहाँ पे 10 20 30 40 10 20 30 40, ठीक है 10 20 30 और 40, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव होते y की, ये x की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। अब देखो x की 0 है और ये क्या अपनी c और ये क्या है f, ठीक है c की 0 f की कितनी है 32, c की वैल्यू 0 इस पूरी पे c 0 होगा, f की 32 यहाँ पे 35, ठीक है देखो यहाँ 35 होगा बीच में 5 पॉइंट है 31 और 32, तो एक तो ये हो गया 0 और 32 हो गया। दूसरी क्या है c की -10 और f की 14, c की -10 ये रही और f की माइनस देखो 50 नहीं होगा इससे नीचे, तो ये पॉइंट होगा क्या हो गया माइनस के 10 c और f कितना है 14, ठीक है। इन दोनों को क्या करते ज्वाइंट स्केल से, अब देखो -40 पे c और f दोनों क्या कर जाएंगे देखो -40 यहाँ आएंगे -40 और -40 ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा आपका, तो जहां पर c की भी बराबर हो f की भी बराबर हो वो क्या है -40 और -40, ये आपका ग्राफ आ गया। दूसरा इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, c की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट, इसका सेकंड पार्ट है देखो c कितना आपका 30 तो f की वैल्यू निकालनी है, तो f कितना हो जाएगा 9/5 मल्टीप्लाई 30 प्लस में 32 तो कितना हो जाएगा देखो 5 से कितने हो गए 6, ठीक है ये कितने बच गए 54 प्लस में 32 तो कितना होगा 6 और 8 86। ऐसे ही एक बार f की वैल्यू 95 है तो क्या निकालना है आपको c की वैल्यू,
और एक बार इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस मीन सी की जगह 0 पुट कर देंगे तो एफ की आ जाएगी, और एक बार एफ की जगह 0 पुट करोगे तो सी की आ जाएगी। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट में क्या है कि वो वैल्यू बताओ जिसके अंदर फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में टेम्परेचर इक्वल हो, तो वो वैल्यू क्या आपकी -40 और -40 पे दोनों पार्ट क्या है बराबर है, सी बी और एफ बी। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है।